अब हमारी यात्रा पहुंचती है उत्तराखंड की उन दिव्य हिमालयी चोटियों की ओर जहां हवा भी शिव का नाम जपती है। यही वह भूमि है जहां स्वयं महादेव ने अपने शरीर को धरती में विलीन कर 5 खंडों में विभाजित कर दिया और वहीं से जन्म हुआ केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, पांडव विजय तो हुए, लेकिन भीतर संतोष नहीं था। उन्होंने अपने ही कुल, गुरु और बंधु बांधवों का वध किया था। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए वे भगवान शिव की शरण में गए, क्योंकि शिव ही है पाप नाशक, दयालु और मोक्षदाता। परंतु शिव पांडवों से रुष्ट थे। उन्होंने दर्शन नहीं दिए और हिमालय की ओर चल पड़े। पांडव उनका पीछा करते हुए उत्तराखंड की ऊंचाइयों तक पहुंच गए। वहां भगवान शिव ने स्वयं को एक भैंसे के रूप में बदल लिया और अन्य पशुओं के झुंड में मिलकर छिप गए। भीम ने चालाकी से सभी पशुओं का रास्ता रोकने के लिए 2 पहाड़ियों के बीच खड़ा होकर विशाल रूप धारण किया। तभी एक भैंस छलांग मारकर भागने लगी। भीम ने उसकी पीठ पकड़ ली। वही भैंसा स्वयं महादेव थे। उनकी पहचान होते ही भगवान शिव धरती में समा गए और उनका शरीर 5 भागों में विभाजित हो गया। उनकी पीठ का भाग जहां प्रकट हुआ वही बना श्री केदारनाथ मंदिर। बाकी 4 स्थानों पर शिव के अंग प्रकट हुए, जिन्हें पंच केदार कहा जाता है। तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर और कल्पेश्वर। इन सभी में आज भी भगवान शिव की पूजा होती है। केदारनाथ समुद्र तल से 11,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां हर पत्थर, हर बर्फ की सिल्ली शिवमय प्रतीत होती है। 2013 की भीषण बाढ़ में जब पूरा क्षेत्र तबाह हो गया, तब भी केदारनाथ मंदिर अडिग खड़ा रहा, मानो स्वयं शिव ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया हो। यह केवल एक तीर्थ नहीं, यह मोक्ष का मार्ग है, यह प्रायश्चित की चोटी है, यह भगवान शिव की क्षमा का जीवित प्रमाण है। ओम केदारेश्वराय नमः।